हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बैक टू हिमालयास। मेरा नाम पंकज। मैं आज अपना नया ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो 3 सीरीज़ में। तो पहला पार्ट जो है वो है भीमताल का, सेकंड पार्ट है नकुचिया ताल और तीसरा पार्ट है सात ताल। तो अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे रामपुर और हल्द्वानी से। लेट्स गो टू भीमताल फर्स्ट। व्यूअर्स, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ हिमांशु के साथ। तो जैसे आज संडे का दिन है तो हमने सोचा क्यों ना आज एक छोटी मोटी ट्रिप मार ली जाए जो कि भीमताल की है। तो अब हम यहाँ से अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। हम 12 बजे के लगभग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और अब यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं सुशीला तिवाड़ी। यहाँ से अब हम चलेंगे मुखानी की ओर को। मुखानी क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे काठगोदाम की ओर को। ये जो रोड है ये कैनाल रोड है। तो कैनाल रोड जो है वो यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता, तो हम यहाँ से सीधे काठगोदाम पहुँच जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं दम्माडुंगा। तो दम्माडुंगा से हम सीधे चलेंगे आगे को, और फिर वहां से हम कॉलटेक्स रीजन पहुंच चुके हैं काठगोदाम के। तो ये रहा कॉलटेक्स रीजन। अब हम ट्राई जंक्शन में पहुंचने वाले हैं काठगोदाम के। तो यहाँ से हम नैनीताल रोड में चलेंगे आगे को। और अब हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ से पहाड़ से वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। ये रहा काठगोदाम का चेक पोस्ट। इसको क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गुलाब घाटी। गुलाब घाटी से आगे चल के हम चलेंगे रानी बाग। तो आज हम एक नया रूट लेंगे, हम मेन रोड से नहीं जाएंगे आज। तो हम पहुंच चुके हैं रानी बाग। तो अब हम यहाँ से रास्ता नीचे को जाता है, ये चित्रशिला घाट वाला रास्ता है। तो यहाँ से एक मोटर बाइक वाला रास्ता है, ज़्यादा बेसिकली कार वगैरह के लिए नहीं है। तो मोटर बाइक्स वगैरह इसमें चलती हैं। तो ये एक पतला सा सीसी मार्ग है। तो इसमें अभी एक हमें झूला पुल मिलेगा जो काफ़ी, और ये पतला सा सीसी मार्ग से हम आगे को चलते हुए, तो अब हमें मिलेगा झूला पुल। और ये सामने रहा झूला पुल। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं रानी बाग के झूला पुल पे। तो ये रहा झूला पुल, और एक शानदार लोकेशन है। और यहाँ से आप गौला नदी देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं गौला नदी। और ये देखिए यहाँ से अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, ये हमारे हिमांशु भाई। और ये रहा संगम, 2 नदियों से एक गौला नदी निकलती हुई।
तो यहाँ से अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और इस रास्ते में काफ़ी चढ़ाई है, तो ये सिर्फ बाइक वगैरह के लिए रास्ता है। तो यहाँ से अब हम सीधे पहुँचेंगे रानी बाग के जो मेन पुल है जो भीमताल को जाता है उसमें। तो हम यहाँ से निकलते हुए रानी बाग पुल के लिए रानी बाग का पुल क्रॉस करने के बाद अब हम पहुँचेंगे HMT के क्वार्टर्स में। तो यहाँ पर लोग रहा करते थे, बट कुछ साल से HMT जो फैक्ट्री है यहाँ वो बंद हो चुकी है। तो ये अब खंडर बन चुके हैं, यहाँ बहुत इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं और यहाँ अब घास वगैरह जमने लग गई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का बर्बाद हो रहा है, तो सरकार को इसको थोड़ा रिनोवेट करके अपने यूज़ में लाना चाहिए। तो यहाँ से अब निकलते हुए अब हम पहुँचेंगे कैलाश द्वार पे। तो यहाँ से छोटा कैलाश का रास्ता जाता है, तो यहाँ से अब कैलाश जा सकते हैं। और यहाँ से यू टर्न लेके हम चले हैं भीमताल रोड में। पहुँच चुके हैं चंदा देवी। तो चंदा देवी का आलू रायता बड़ा फेमस है, तो कभी आप यहाँ से आएँ तो आलू रायता यहाँ का ज़रूर खाते हुए जाएं। तो यहाँ से चलने के बाद अब हम पहुँचेंगे सलड़ी। तो ये रहा सलड़ी। तो सलड़ी ऐसा एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पर लोग रुकते हैं अपनी गाड़ी वगैरह धोने के लिए और थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो भीमताल रोड में एक ये बहुत पॉपुलर जगह है। और यहाँ से चलते हुए हम अब आगे को बढ़ेंगे भीमताल की तरफ। तो यहाँ से आगे चलते हुए सुनहरे से पहाड़ों के बीच से अब हम आगे को चले हैं यहाँ से। यहाँ से भीमताल की दूरी 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पहले एक सुसाइड पॉइंट हुआ करता था, यहाँ पर लोग बहुत सारी फ़ोटो क्लिक वगैरह करते थे। तो अब ये बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट से। तो अब यहाँ से आगे चलते हुए अब हम पहुँच चुके हैं भीमताल। तो ये है तल्लीताल, तो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल। तो यहाँ से चलते हुए यहाँ से जो सीधे रोड जाती है वो हमें ले जाएगी भीमताल के मल्लीताल एरिया में। तो यहाँ से हम जाएंगे डांट, क्योंकि डांट एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो हम डांट वगैरह में ही घूमेंगे। ये रही भीमताल लेक। तो भीमताल लेक जो है वो ऐसा बताया जाता है वो नैनीताल से भी पहले की लेक है। तो यहाँ पर ऐसा हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि यहाँ पर जो पांडव थे उनमें जो भीम थे वो यहाँ पर आके उनने तपस्या की थी अपनी। तो इस वजह से इस लेक का नाम भीमताल पड़ा। तो यहाँ से आगे चलते हुए हमें सामने एक आइलैंड दिखेगा इस लेक की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो ये जो आइलैंड है पहले इसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह हुआ करते थे, बट अब इसमें एक्वेरियम खोल दिया गया है। तो यहाँ से आगे चलते हुए अब हम अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करके यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं भीमताल और ये रही भीमताल लेक। अब यहाँ से अब हम आगे को भीमताल का व्यू दिखाएंगे। और ये मेरे पीछे है भीमेश्वर महादेव मंदिर।
ये रहा भीमेश्वर महादेव मंदिर। तो अब चलिए आगे को। वर्ष ये है भीमेश्वर महादेव मंदिर, जो 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। बाज बहादुर नामक एक चंद डायनेस्टी का रूलर था, जिसको किंग ऑफ कुमाऊं भी बोला जाता था। तो उसने ये मंदिर बनाया था और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है इस एरिया में। और ये रही सुंदर सी भीमताल लेक। तो आजकल मॉनसून सीजन होने की वजह से यहाँ पर हमें कोहरा भी नज़र आ रहा है। तो पहाड़ों के सामने कोहरा ही कोहरा। वर्ष जिस स्ट्रक्चर में अभी हम खड़े हैं, इसको विक्टोरिया डैम बोलते हैं। तो यहाँ से जो पानी छोड़ा जाता है शहर की तरफ, तो ये 1883 में बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो करीब इसमें 140 साल हो गए हैं इसको बने हुए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी इसका पार्ट है। तो यहाँ से नीचे आपको गार्डन वगैरह भी मिलेगा, बट वहाँ अभी विजिटर्स नहीं जाते हैं। तो ये रहा भीमताल लेक, ये इसका आइलैंड, के सामने एक्वेरियम है। तो ये रही भीमताल लेक में बतखें। तो ये हमेशा ग्रुप में ही रहती हैं, तो इनको लोग खाना वगैरह देने आते हैं, ब्रेड वगैरह। तो अब मैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा वो बनाऊंगा नकुचा ताल का। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो मैं एंड करता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बैक टू हिमालयास। थैंक यू।